Okay, let's begin the class now. So welcome back. Yes. So who are new? I think Ayushi, this is your first class, so I welcome you to the physics class. So what we are going to do exactly today, that is problem solving session on dimension. ठीक है? But before moving forward, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, आज उन्हें पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग मुझे बताओगे अपना अपना वॉइस चैट ऑन करके कि क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को कोई डाउट है, स्लाइटेस्ट ऑफ द डाउट्स आल्सो, या सबसे हो गया? सर हो गया सर। तो आंसर क्या है? What हो is the गया सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। क्या ए ओके चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे लास्ट में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को कोई डाउट है? एनीवन वांट्स मी टू एक्सप्लेन एनीथिंग? देन टेल मी। नो सर। एनीवन? नो सर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9? ऑप्शन बी। बी। ऑप्शन बी। एनीवन? स्वाति, डिड यू सॉल्व इट? यस सर। जागृति, डिड यू सॉल्व इट? यस सर। ग्रेट। चलो क्वेश्चन नंबर 10, एनीवन हैज एनी डाउट? नो सर। नो सर। एनीवन? नो सर। नो सर। फाइन है ना? ठीक है। तो यहाँ से भी आपको जीटा का डायमेंशन सेम आया होगा जो मैंने किसी और फॉर्मूले से आपको पहले बताया था, राइट? यस सर। यस सर। Coefficient of viscosity. So what is the correct answer for this one? डी। डी। ऑप्शन डी। तो यहाँ से एक और बात साबित होता है बच्चों कि जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन निकालते हैं तो आप उसे किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, हर फॉर्मूले से सेम डायमेंशन आना चाहिए, राइट? नाउ okay, that's it. This was the homework. Now coming to question number 8. Who has doubt in question number 8? Tell me. Even if you don't have doubt, I'll discuss it. सर आई हैव डन। Okay, I'll discuss it. Don't worry. So let's do question number 8, guys. ध्यान से समझना. It's a very good question actually. So I'll just write down the question for you once again. So the equation is RT upon V minus B. RT upon V minus B is equal to P e to the power minus alpha V upon RT. This is it. Now यहाँ पे हमारे दो चीजें हैं। पहला तो आपको दिख रही है अल्फा, इसका डायमेंशन निकालना है हमें। This is what has been asked in the question. और दूसरा यहाँ पे B दिख रहा है, हालांकि B की डायमेंशन पूछी नहीं गई है, बट अगर मैं B का डायमेंशन पूछता तो आपका आंसर कितना होता? कम ऑन टेल मी। एल क्यूब। एग्जैक्टली, क्योंकि B को आपने वॉल्यूम में माइनस किया है तो B का डायमेंशन भी वॉल्यूम के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए एज पर रूल नंबर 1 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। बट हमें B का नहीं निकालना था डायमेंशन, इट वाज वे टू इजी। इट्स अ प्रीवियस जेईई क्वेश्चन एक्चुअली। तो हमें निकालना है अल्फा का। अब आप अल्फा का डायमेंशन निकालने के लिए बस इस पर कंसंट्रेट करो, इस टर्म पे, बाकी चीजें भूल जाओ। तो ये टर्म क्या है स्टूडेंट्स? e टू द पावर माइनस अल्फा v बाय rt। क्या ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? यस। क्या मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन या तो e टू द पावर x होगा या e टू द पावर माइनस x होगा। ये कैसा है? e टू द पावर डायमेंशनलेस। मतलब ये जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है ये e टू द पावर माइनस x के फॉर्मेट में है ना, करेक्ट? यस सर। यस सर। तो क्या आप बता सकते हो x क्या है? अल्फा वी अपॉन आर। अल्फा वी अपॉन आर टी। जगह हमने क्या रखा है यहाँ पे? अल्फा v अपॉन rt। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक और चीज बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये जो x होते हैं ना, e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, log x, sin x, cos x, इन सभी जगहों पे x एक प्योर नंबर होता है, isn't it? होता है ना? यस सर। एग्जैक्टली, ये x हमेशा प्योर नंबर होता है। That is why when you solve e to the power x, you get again a pure number which is a dimensionless quantity, correct? तो इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे x जो भी होगा, पावर x, वो हमेशा एक प्योर नंबर होगा जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ओवरऑल ये अल्फा v बाय rt भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा? सोच के बताओ, क्या अल्फा v बाय rt इज रिटन इन प्लेस ऑफ x हियर? यस यस सर। तो अगर x डायमेंशनलेस है तो अल्फा v बाय rt भी डायमेंशनलेस होगा, राइट? यस तो सर। हम लिख सकते हैं Yes, sir. अल्फा v अपॉन rt इज डायमेंशनलेस
And how to denote a dimensionless quantity, students? M power 0, L power 0, T power 0. Isn't it? Yes. क्या ये Yes, मैंने Yes, sir. क्लास में आपको बताया था कि किसी भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, राइट? प्योर नंबर को, क्योंकि किसी भी चीज के पावर 0 1 होगा, राइट? तो 1 into 1 into 1 is again 1, which is a dimensionless quantity, right? Yes, sir. तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इस पूरी चीज को 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो भाई यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? RT upon V, करेक्ट? Yes. ठीक है। Yes, sir. अब हम चेक करते हैं कोई ऑप्शन RT upon V है? नहीं है। मतलब कुछ और करना पड़ेगा। क्या आपको ये मालूम है PV equal to nRT? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर n को नंबर ऑफ मोल्स को 1 ले ले तो क्या मैं RT equal to PV लिख सकता हूँ? Yes, Yes. sir. Yes, sir. RT की जगह आप लिख दो PV divided by V, तो V कैंसिल हो गया, कितना बचा? P. So correct P. answer is what? P. Got it क्या? Yes. sir. Yes, sir. I got the same answer. Yes, I also. वेरी गुड एक्चुअली। तो आप ये बात अच्छे से समझ लो, कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के क्वेश्चन होंगे तो दिस इज द ओनली मेथड यू कैन यूज इट। तुम्हें बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, तुम्हें बस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ध्यान दो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मेरा मतलब है ये वाला पार्ट, ठीक है? इस पार्ट पे ध्यान दो और ये सोचो कि ये जो x की जगह लिखा हुआ है वो एक प्योर नंबर होगा, मतलब उसको इक्वेट कर दिया हमने m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 एंड इसे फर्दर सॉल्व कर लिया। अभी इस क्वेश्चन में हो सकता था कि एग्जाम में ऑप्शंस ऐसे दिए होते, देखना ध्यान से। Instead of these 4 options, they might have given you some option like this. Let us say. अब आप बताओ, अगर ए ऑप्शन ये होता तो क्या ये आंसर होता? Yes. Yes, sir. Yes, ये sir. क्या है? -1t -2 is the dimension of what thing? Pressure. Exactly. ये प्रेशर का ही डायमेंशन है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता था, करेक्ट? Yes, sir. ध्यान रखना इन चीजों का। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? Then please tell me right now. No, sir. No, sir. मैं सबसे इंडिविजुअली पूछ रहा हूँ एक बार फिर से। अनमोल, No, जागृत, sir. No, sir. जागृति, No, sir. No, sir. आयुषी, आयुषी का माइक ऑफ है आई थिंक। आयुषी, यू नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, ठीक है? झलक, No, sir. पुरी, नो सर, करेक्ट? चलो, पंकुरी क्लियर ना? पंकुरी, आर यू देयर? चलो ठीक है, शी इज नॉट लिसनिंग आई थिंक। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। इट्स अ नीट 2017 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, as you see it here. So as I told you, today's class is a complete problem solving session, right? तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं अच्छे से। पहले पढ़ लो क्वेश्चन को। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ that can be formed out of C, G and this. पढ़ लो अच्छे से, पढ़ लो क्या है and try to solve it. I'll give you 3 minutes to solve this question. थोड़ा लेंथी हो सकता है, कोई बात नहीं, आपको 3 मिनट दे रहा हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नीट 2017, चलो स्टार्ट। आप सोचो पिछले क्लास में हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था, टू एक्सप्रेस मास इन टर्म्स ऑफ 3 फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? तो अब हमें लेंथ को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सी, जी एंड दिस गोले में जो है, ओके? तो वही मेथड फॉलो कर सकते हैं। पहला तरीका वो है। दूसरा तरीका ये है कि आफ्टर ऑल हमारे पास जो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में वो ऑप्शन सही आंसर होगा जिसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा? कम ऑन टेल मी। Length. लेंथ के इक्वल होगा। क्या ये भी कर सकते हैं? चारों ऑप्शन को चेक कर ले, Yes, sir. है ना? इजियर मेथड, राइट? बट ये तो तुम Yes, खुद से sir. कर सकते हो। यू कैन डेफिनेटली चेक आउट ऑल द 4 ऑप्शंस, राइट? एंड यू कैन कंपेयर which one of the following option has the dimension same as length. So I will tell you how to check the option. आप सबसे पहले ऑप्शन डी चेक करो स्टूडेंट्स। चेक आउट ऑप्शन डी, कम ऑन, चेक आउट कि उसका डायमेंशन क्या आ रहा है एंड टेल मी क्विकली विद इन अ मिनट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आपको मालूम है ना? मैंने कराया था, याद नहीं होगा, ये अंडरस्टैंड, किसी को याद नहीं रहता है तो आप फिर से निकाल लोगे जैसे मैं अभी निकाल रहा हूँ।
कूलम्स लॉ के हेल्प से। तो भाई 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन होगी डायमेंशन ऑफ चार्ज। दो चार्जेस हैं, तो चार्ज का डायमेंशन कितना होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज? कम ऑन टेल मी। 80 एम्पियर इनटू टाइम। बट दो चार्जेस हैं तो एम्पियर स्क्वायर टाइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की जगह पे एल स्क्वायर, और नीचे एक फोर्स आएगा, फोर्स की जगह पे mlt-2। आई गेस दिस इज व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो भाई इसके डायमेंशन को लिख लेते हैं m पावर -1 l पावर -3 t पावर 4 a स्क्वायर। अगर किसी के पास नोट्स है तो आप कंपेयर कर लो, जब मैंने एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखाया था तो वो यही था या कुछ और था? आप कंपेयर करके मुझे बताना सेम है या कुछ और है। सेम है तो फिर ठीक है। अब आप ऑप्शन डी चेक करो और मुझे बताओ कि व्हाट इज द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ ऑप्शन डी। Sir, LT square. Means option D is not the correct answer. Are you sure? Yes, sir. LT square. Yes, sir. Yes, sir. LT square. Sir, D is correct. D should be correct. sir. D is L. Sir, D is correct. इसीलिए तो मैंने D चेक करने बोला पहले, नहीं तो ये बोलता ना। Yes, sir. D is the correct answer. आया कि नहीं आया? Tell me, come on. हाँ सर आया. आया. बहुत Yes, अच्छा। sir. आया मतलब सही है आंसर। एक मेथड ये बताया मैंने आपको, ऐसे क्वेश्चन था, आई वुड प्रीफर टू यूज दिस मेथड। अब वो अलग बात है कि अगर आप ऑप्शन ए से स्टार्ट करोगे चेक करना, तो ऑप्शन ए गलत होगा, फिर ऑप्शन बी गलत होगा, फिर ऑप्शन सी गलत होगा, तो तुम्हारा बैड लक कि तुम्हारे 4th अटेम्प्ट में सही आंसर मिला। अब कोई इंसान अगर डी से चेक करना चाहता है तो उसे पहले ही आंसर में सही मिल जाएगा एंड ही विल सेव अ मिनट, राइट? बट दिस इज अ मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट आई विल टेल यू द प्रॉपर मेथड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है? कन्वेंशनल अप्रोच करें। ये सबको क्लियर है? जल्दी बता दो मुझे। Yes, sir. मेथड में किसी को डाउट है तो देयर इज नो पॉइंट मूविंग टू कन्वेंशनल मेथड, राइट? एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली। तो चलो भाई कन्वेंशनल मेथड करते हैं। कन्वेंशनल मेथड क्या है बच्चों? देखो वही पुराना मेथड कि भाई मुझे लेंथ को एक्सप्रेस करना है 3 फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में। तो क्या लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू कौन से 3 फिजिकल क्वांटिटीज? पहला है c, किस पावर a मान लो। दूसरा क्या है? कैपिटल G होल पावर b मान लो। और थर्ड क्वांटिटी इज हाउ मच स्टूडेंट्स? e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके होल पावर c मान लो। करेक्ट? क्या यहाँ पे किसी को कोई Yes, sir. दिक्कत? लास्ट क्लास में ऐसा ही क्वेश्चन किया था हमने। Yes, sir. अब आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट मान लोगे कि जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो आप कांस्टेंट को भूल सकते हो, राइट? किसी को प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. No, sir. तो अब लेफ्ट हैंड साइड में भाई लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स? m0 l1, बोलो बोलो, T0. 0। लिख दिया लेंथ को। दिस मस्ट बी इक्वल टू, नीचे लिखता हूँ काफी क्लमजी हो जाएगा नहीं तो। ओके फाइन। तो लेंथ कैन बी रिटन एज m0 l1 t0, कोई दिक्कत नहीं है। चलो राइट साइड में लिखते हैं c क्या है बच्चों? c इज स्पीड ऑफ लाइट, मतलब है तो LT-1. एग्जैक्टली LT-1 होल पावर a। अब g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर एज यूजुअल मुझे तो याद नहीं रहता, मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ, f इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो g का डायमेंशन क्या होगा स्टूडेंट्स? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर मतलब l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 मतलब m स्क्वायर। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स? फोर्स का मैंने यहाँ पे m छोड़ दिया, राइट? फोर्स का फॉर्मूला होता है mlt-2, राइट? तो एक m कैंसिल हो गया एंड यू विल गेट m पावर -1 L l cube. क्यूब t पावर L माइनस। cube 2 ठीक t है? minus 2. Yes, sir. तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम यहाँ पे m पावर -1। सभी ध्यान से देखना एकदम, सबसे अच्छा क्वेश्चन है डायमेंशन का। p पावर -2 होल पावर b। अब क्या बच गया? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है स्टूडेंट्स? थर्ड टर्म की डायमेंशन लिखनी है मुझे। मुझे बताओ e स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? कम ऑन टेल मी। e स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज का डायमेंशन होता है 80। तो e स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? a A स्क्वायर square t T square. square. T square.
डिवाइडेड बाय 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट का अभी निकाला है यहाँ पे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना इसमें, आर यू श्योर? Yes, sir. ओके, m-1 l-3 t4 a2 लिख देते हैं, m-1 l-3 t4 a2 होल पावर c। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. चलो अब काम स्टार्ट करते हैं कैंसिलेशन का। a स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, यहाँ से t स्क्वायर के 2t को काट देगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद lt पावर -1 होल पावर a m पावर -1 l3t पावर -2 होल पावर b एंड फाइनली यहाँ पे क्या होगा बच्चों, m पावर -1 ऊपर जाके m पावर 1 बनेगा, M1 l पावर 3 और t पावर -2। क्या सबको क्लियर है? Yes. Yes. Yes, sir. बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे, चीजों को सेग्रीगेट करेंगे। कैसे सेग्रीगेट करेंगे आप देखो ध्यान से, राइट हैंड साइड पे ध्यान दो। पहले टर्म, इस टर्म यहाँ पे m है नहीं है, व्हाट इज द पावर ऑफ m ओवर हियर? व्हाट इज द Minus b. माइनस b, यस माइनस B. B. -1 into b। अच्छा यहाँ पे कितना पावर है m का? C. तो कितना लिखूं टोटल पावर? M to the power of -b plus c. -b plus c। बहुत अच्छे। अब l का बताओ मुझे, आप पहले बताओ यहाँ पे कितना पावर है l के? A. A. यहाँ पे कितना है? 3b. 3b. और यहाँ पे कितना है? 3c. 3c. तो क्या लिखना चाहिए? a L to plus the power of a plus 3b plus 3c. बहुत अच्छे। t का बताओ आप, यहाँ पे कितना पावर है पहले वाले में? Minus a. Minus a. माइनस है। यहाँ पे? Minus 2b. Minus 2b. यहाँ पे? Minus -2c. 2C. Minus 2c. माइनस a माइनस 2b माइनस 2c। Oops. कोई दिक्कत? No, sir. No. अब क्या करें, अब LHS और RHS को कंपेयर करते हैं। आप देखो m के पावर यहाँ पे कितना है? 0। Zero. और यहाँ पे कितना है? -b Minus b प्लस c। तो क्या मैं लिख सकता हूँ -b प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 डन। Yes, sir. Yes, अब sir. l के पावर लेफ्ट हैंड साइड में l का पावर है 1 और राइट हैंड साइड में है a प्लस 3b प्लस 3c, इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप बताओ t का पावर लेफ्ट साइड में 0 है और राइट साइड में है -a माइनस 2b माइनस 2c, इक्वेशन 3। Now you quickly solve these three equations and tell me the values of a, b and c respectively. Come on, जल्दी से सॉल्व करो इसको, काफी सिंपल है सॉल्व कर। मेरा आया सर। पक्का ये सबका आना चाहिए, एग्जैक्टली यही आएगा। बोलो मुझे, अगर किसी का भी नहीं आ रहा है तो they have made a calculation mistake over here. This is what we are going to get. So अब मेरा आप भी आ बताइए, गया. आया कितनों का आया? टेल मी। हाँ सर। क्या होता है, what is the final step students? To substitute these values in the original equation which is over here, correct? यही तो Yes, करते हैं ना, तो Yes, फाइनल sir. फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं तो क्या आता है। L इक्वल टू कांस्टेंट तो आप भूल जाओ, कांस्टेंट का कोई काम नहीं है। C के पावर a की वैल्यू थी -2, तो -2. C के पावर -2। नेक्स्ट क्या है, G है क्या? हाँ, G पावर B मतलब G पावर 1/2 और क्या है e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल पावर 1/2. एग्जैक्टली 1/2। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, c पावर -2 को क्या 1/c स्क्वायर लिख सकता हूँ? कम ऑन Yes, टेल मी। sir. Yes, और sir. ये जो 1/2 पावर है ना, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, राइट? Yes, sir. स्क्वायर रूट, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू g होल पावर 1/2। चेक करते हैं कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है क्या? फोर्थ सर। Fourth, sir. फोर्थ दिख रहा है? हाँ Yes, सर। sir. तो आप समझ गए कि कन्वेंशनल मेथड था ये। लेंथी है ना, इजंट इट लेंथी? Yes, sir. Yes, sir. हमें देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यस वी शुड गो बाय द ऑप्शन चेकिंग मेथड, दैट इज मच इजियर। बट वो शॉर्ट ट्रिक हमेशा अच्छा लगता है एज लॉन्ग एज यू नो द एक्चुअल मेथड, राइट? देयर शुड नॉट बी कि हमें कॉन्सेप्ट आता नहीं है, सीधा शॉर्ट ट्रिक याद कर लिया, राइट? तो ऐसे फिजिक्स Yes, sir. में दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है? Yes, sir. Now this Yes, was sir. the toughest question you will find in your question bank, ठीक है?
अब जो भी क्वेश्चन है आप देखो कितने इजी है, सिंपल, आराम से बनेंगे सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2015 तुम लोगों को सॉल्व करना है। आई गिव यू 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले मैं समझा देता हूँ, एक बार रुक जाओ सॉल्व करने से पहले। आप इसमें दिया है द डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। देखो क्रिटिकल वेलोसिटी हो या कोई और वेलोसिटी हो, है तो वेलोसिटी, राइट? तो डायमेंशन कितनी होगी? L⁻⁻1। ओके, Yes, sir. Yes, sir. the critical velocity Yes, of a sir. liquid flowing through a tube is expressed as, आप देखो तीन क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस किया है इसने। पहला है जीटा which is coefficient of viscosity written over here. अगला है rho which is density of liquid, and third one is radius of the tube. तो मतलब कहने का ये है कि वो एक्चुअली ये कहना चाहता है that critical velocity depends on three factors: zeta power x, rho power y and r power z। हम जो ABC लेते थे ना, इसमें x y z लिया है। क्या बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. आप क्या बताओ मुझे, क्या आप इसको सॉल्व करके x y z की वैल्यू बता सकते हो कि नहीं बता सकते? क्या ऐसे Yes, क्वेश्चन sir. हम कर रहे हैं पिछले क्लास से? बिल्कुल बता Yes, सकते sir. हो। तो Yes, चलो sir. स्टार्ट करो बनाना एंड टेल मी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। इट्स अ नीड टू टर्न 15 पेपर। चलो स्टार्ट, 2 मिनट्स आएंगे, मुझे सभी बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। एक ने बता दिया ऑप्शन सी। किसने बताया ऑप्शन सी? हु टोल्ड? Jalak. Okay. So Jalak is correct, absolutely correct. Come on, everyone should answer it. कोई भी डाउट हो पूछ लो मुझसे अभी. Do not keep any doubts. Okay. Others, Anmol, बहुत अच्छे। चलो आपको हिंट देता हूँ मैं। लेफ्ट साइड में हमारा टर्मिनल वेलोसिटी है, कैसा भी वेलोसिटी हो भाई LT-1 ही होगा, राइट? तो LT-1 इक्वल टू, राइट साइड में तीन चीजें हैं, देखो आप। पहला है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? कम ऑन टेल मी क्विकली। Sir, M1 L minus 1 T minus 1. M1 L-1 T Minus 1. Minus 1. सही लिखा है क्या मैंने? Yes, Yes, sir. sir. सही लिखा है ना? पक्का बता रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। ए नहीं है यहाँ पे, हमारा x है, राइट? अगली क्वांटिटी डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम स्टूडेंट्स। तो M(L⁻³ whole power y, and last quantity is radius which will of course be measured in L, so whole power z। बस इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो। everyone will get the answer, Yes, sir. option C is the correct answer। चलो किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? No, sir. No, sir. No, sir. एकदम पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वापस आया है लास्ट क्लास की तरह। आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करो और इसको सॉल्व करो। आई विल गिव यू 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस वन। चलो मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखना सभी। अभी इसने क्या बोला है कि फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उनको बदल दिया इसने। इसने बोला है एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम बी द फंडामेंटल यूनिट्स, देन एक्सप्रेस द फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, बट आपको पहले की नॉलेज से शायद मालूम हो दैट सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, राइट? एंड डोंट वरी अबाउट दिस, इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत डिटेल में करेंगे सरफेस टेंशन। अभी आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ, दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। so its dimension is going to be dimension of force divided by dimension of length, so this is going to be mt⁻⁻²। ठीक है? आई होप जिनसे नहीं बना उनको ये मालूम नहीं होगा। ऐसा है क्या? Yes, sir. एग्जैक्टली, नहीं तो बन जाता। अब देखो आप, अब देखो सरफेस टेंशन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ थ्री क्वांटिटीज स्टूडेंट्स, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। तो भाई एनर्जी के पावर ए, वेलोसिटी के पावर बी, टाइम के पावर सी, काम खत्म। सरफेस टेंशन, कंफ्यूज मत होना, दिस कैपिटल T स्टैंड्स फॉर सरफेस टेंशन एंड दिस T स्टैंड्स फॉर टाइम, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है? अब हम सरफेस टेंशन की डायमेंशन लिखते हैं लेफ्ट साइड में M⁻1 L⁻0 T⁻²। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के इक्वल टू यूज कर रहा हूँ, कांस्टेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है। एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है एज दैट ऑफ वर्क, एंड वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इज mL_T⁻² इनटू डिस्प्लेसमेंट L। मतलब आप बताओ कितना? mL2T⁻²। क्या सही लिखा है मैंने? वर्क और एनर्जी की डायमेंशन यही होगी।
Is it correct? Tell me, come on. किसी को Yes, कोई sir. डाउट Yes, है sir. यहाँ पे? किसने No, पूछा sir. था ये क्वेश्चन मुझसे? किससे नहीं बना था? सर अनमोल। ओके अनमोल, ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। वेलोसिटी का कितना? LT - 1 होल पावर b, और टाइम का तो टाइम ही होगा होल पावर c। क्या अब बन जाएगा अनमोल? क्या अब आप a b और c का वैल्यूज निकाल सकते हो, या मैं पूरा सॉल्व हाँ कर सर। दूं? पक्का ना? हाँ सर। तो क्लास के बाद इसको कंप्लीट करना। फाइन। यस सर। किसी को कोई डाउट है और इसमें? इन दिस क्वेश्चन एनीवन एल्स हैज एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. No, sir. So let's move ahead to the next question. फिर से कुछ वैसा ही क्वेश्चन। अच्छा, this question we have done actually last class. क्या just check it out? I think no, we have not done. No, no, sir. Let's do it quick to time. You can see ना, आप देख पा रहे हो इस फॉर्मेट के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? 14 में आया, 15 में आया, 18 में आया, 20 में आया। चलो बनाओ इसको। अब टाइम कम मिलेगा, अब 1 मिनट मिलेगा। चलो स्टार्ट। So yes, you guys are correct. Option D is the correct answer. Now tell me who wants me to explain this one. Come on, tell me. I'll ask one by one. Let's move ahead. And here we go, NEET 2016. ठीक है? But इसे solve करने से पहले मैं आपको एक और बात बताऊंगा, something called Planck's constant. क्या सभी को ये फॉर्मूला मालूम है? Energy of a photon. Yes, sir. Equal to Yes, sir. See it carefully. E equal to HF, where F stands for frequency of light and E is the energy. तो यहाँ पे H जो है ना स्टूडेंट्स, very very important quantity, that is Planck's constant. तो कई बार Planck's constant का डायमेंशन आपसे पूछा जाएगा, तो आप काफी इजी निकाल सकते हो ना। E upon F होता है भाई। एनर्जी का डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ वर्क। तो वर्क का डायमेंशन कितना होता है? ml² T-2। और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन मुझे कौन बताएगा? Who will tell me the dimension of frequency? Come on. Frequency is equal to 1 by time period. T to the power -1. कितना? T power minus T one. minus 1. Yes. तो यहाँ पे T power -1 लिख दिया हमने। तो भाई कितना आया प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन? ml2 T minus power 1. minus। Minus. क्या समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Now read the question. Planck's constant, speed of light in vacuum c, and Newton's gravitational constant g are three fundamental quantities. ठीक है? Which of the following combination of these has the dimension of length? ध्यान से सुनना मेरी बात। 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसने पूछा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डायमेंशन ऑफ लेंथ दे रहा है। तो भाई क्या है, 4 ऑप्शन चेक कर लेते हैं ना इजीली, है ना? यस सर। Option A. अब सबसे Option पहले A. आंसर ऑप्शन A. A. चेक भी कर लिया तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. नहीं कर रहे हो ना कोई? No, No, sir. sir. अब मुझे ये बताओ, क्या एक भी क्वेश्चन अभी तक जो आया है टफ था अदर देन द फर्स्ट क्वेश्चन, लेंथी वन? No, sir. No, No, sir. sir. तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो गए हैं, राइट? Yes, sir. गलत नहीं Yes, करूंगा। sir. चलो Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है क्या? खत्म हो गया, क्वेश्चंस का पिटारा समाप्त हो गया। नो मोर क्वेश्चंस आर देयर। सो नाउ व्हाट यू कैन डू स्टूडेंट्स, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम डायमेंशंस। आप कुछ भी बना लो, एंटायर मॉड्यूल ऑफ एलएन जिनके पास है आप बना सकते हो, ओनली डायमेंशंस क्वेश्चन, ठीक है? Yes, sir. फाइन। Yes, sir. डायमेंशन एनालिसिस के आप सारे क्वेश्चन बना लो। वन डे वी विल कीप फॉर डाउट सॉल्विंग सेशन। Once you all complete the module, you let me know when day we can keep, one day we'll keep. So Ati, you can solve your that thing. DC Pandey module 1. Okay, that is sir. equally good as good as that thing. आपको उसमें कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछ लेना उसी दिन, डाउट सॉल्विंग के दिन, ठीक है? Now Okay, sir. the last thing which is left in the chapter is what I'll tell you, a very small conceptual aspect which is not at all important, but still मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप मुझे बताना। क्या सबने ये फार्मूला सुना है V equal to U plus AT? Yes, Yes, sir. sir. क्या सबने ये सुना है? UG Yes, plus sir. AT. Yes, sir.
सुना है, चलो Yes, sir. अच्छा ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि ये इक्वेशन करेक्ट है क्या? डू यू नो एक्चुअली, हैव यू यूज्ड दिस? किया है आपने यूज? आप बचपन से क्लास 8 से Yes, sir. इक्वेशन पढ़ते आ रहे हो, राइट? तो ऑब्वियसली दिस इक्वेशन इज करेक्ट। Yes, sir. In physics, this equation is absolutely valid and correct. ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ 3v equal to 2u plus 5at. 3v equal to 2u plus 5at. क्या ये इक्वेशन आपने कहीं जिंदगी में देखा है? No. No, मैंने sir. अभी अभी बनाया है, कैसे देखोगे आप? अभी अभी बनाया है। क्या ये सही है या गलत है? इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? फिजिक्स में क्या ऐसा So कोई it's correct. इनकरेक्ट और करेक्ट? Correct. 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 तुमने देखा है क्या ये इक्वेशन कभी जिंदगी में? No, No, sir. sir. तो कैसे करें? Sir, LHS is equal to RHS. No, I'm not asking is it dimensionally correct or not. This is not what I am asking. I am asking you whether this equation is logically, physically correct. मतलब फिजिक्स में क्या ऐसे इक्वेशन का एग्जिस्टेंस है? नहीं. No, नहीं है। sir. अरे ये मैंने अभी अभी खुद लिखा है, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है। या 5 की जगह अब तुम बोलोगे तो मैं 7 कर दूंगा, ये भी गलत है, राइट? बट यस, दिस इक्वेशन Yes, इज करेक्ट। बट एक बात सोचो आप, क्या ये इक्वेशन को एक बार हम चेक करते हैं? लेट अस चेक दिस इक्वेशन डायमेंशनली। v इक्वल टू u प्लस at। LHS में आपके पास वेलोसिटी है जिसका डायमेंशन होता है lt माइनस 1, राइट? RHS में आपके पास क्या है देखना, u प्लस at। तो इसको चेक करते हैं। u इज व्हाट स्टूडेंट्स? इनिशियल वेलोसिटी, राइट? इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो, है तो वेलोसिटी, तो lt माइनस 1। एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है lt माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये फिर से कितना बन जाएगा? lt माइनस 1। अब मुझे ये बताओ कि lt माइनस 1 प्लस lt माइनस 1 कितना होगा? LT minus LT T minus minus 1. 1. क्या LHS यही था? क्या RHS भी यही है? Yes, sir. Yes, sir. That means is the equation 1 dimensionally correct? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Absolutely. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इक्वेशन 1 डायमेंशनली करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है? फिजिकली करेक्ट कहने का मतलब है कि उसका एक्चुअल में एग्जिस्टेंस है नेचर में, राइट? Yes, sir. Yes. Yes, अब sir. आते हैं इक्वेशन 2 पे। अब जब आप इक्वेशन 2 का LHS और RHS निकालोगे तो सेम आएगा या डिफरेंट? टेल मी। Same आएगा sir. Same. सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? Sir, वो numbers dimensionless. एग्जैक्टली, नंबर्स तो डायमेंशनलेस होते हैं। यहाँ पे 7 लिखूं मैं, 8 लिखूं, 9 लिखूं, कुछ नहीं लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? Yes, Yes, sir. sir. आप देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एक ही डिफरेंस है। यहाँ पे v के आगे 1 था, यहाँ पे u के आगे 1 था, यहाँ पे 80 के आगे 1 था। बट यहाँ पे मैंने v के आगे 3 रखा है, u के आगे 2 रखा है, 80 के आगे 7 रखा है, करेक्ट? बट Yes, sir. नंबर्स वुड नॉट अफेक्ट द डायमेंशंस एनीवे। तो क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? ये बताओ मुझे। No. Yes, sir. Yes, sir. Equation 2 is dimensionally correct, Yes. Yes, sir. but physically Incorrect. Incorrect. Correct. Equation 1 is dimensionally correct as well as physically correct. क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? मैं क्या बोलना चाहता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं कंक्लूड करता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सुनना। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या वो नेसेसरली करेक्ट इक्वेशन है? क्या वो नेसेसरली एग्जिस्ट करता है? No. No, sir. मुझे बता, मुझे किसी ने एक इक्वेशन बना के दे दिया, जैसे इक्वेशन 2 अभी मैंने बना के तुम्हें दिया, राइट? इक्वेशन 2 इज डायमेंशनली करेक्ट बट it is physically incorrect. However, equation 1 is physically correct as well as dimension. One second, I want to tell you, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों, एम्स में असर्शन रीजन के फॉर्म में पूछा गया था काफी दिनों पहले। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अब तुम आंसर कर पाओगे। सुनना मेरी बात को ध्यान से। A dimensionally correct equation need not be physically correct. Is true or false? True. True. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगर डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन तो गारंटी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगा, ठीक? Yes, sir. Yes, sir. बट a physically correct equation will always be dimensionally correct.
ट्रू और फॉल्स? Yes, sir. True. True. No. हाँ, ये बात तो एकदम सही है। अगर कोई इक्वेशन सच में है, फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को फॉलो करेगा, नहीं तो वो गलत है ना? Yes, sir. Yes, sir. बोल रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को। A dimensionally correct equation may be physically correct, may not be physically correct. ठीक? Yes, sir. But Yes, if sir. an equation is physically correct, it will always be dimensionally correct. ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई इक्वेशन फिजिक्स में डायमेंशनली इनकरेक्ट हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हर इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है वो फिजिक्स में वैलिड होगा। बात समझ में आ गई? जैसे इक्वेशन नंबर 2 इज डायमेंशनली करेक्ट बट इट इज फिजिकली इनकरेक्ट। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? अच्छे से बताओ सोच के। Yes, sir. Yes, sir. पक्का बता रहे हो ना? अगर आ गया तो गलत नहीं करोगे, राइट? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या इसको अपने वर्ड्स में आप नोट डाल के लिख सकते हो अपने नोटबुक में? Yes, Yes, sir. sir. क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे? A dimensionally correct हाँ formula is may or not may not be physically correct. हाँ सही। physically correct equation is always dimensionally. यस यस यस, मैं लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may or may not be physically correct, may not be physically correct. However, a physically correct equation, physically correct मतलब जो फिजिक्स में वैलिड है, physically correct equation will always be dimensionally correct. क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये यहाँ पे Yes, sir. डायमेंशंस होता है आपका समाप्त। डायमेंशनल एनालिसिस इज डन एंड डस्टेड, देयर इज नथिंग एल्स आई वांट टू टीच यू हियर। हालांकि ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन है, आप जानते हो ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक यही है कि एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हर बार सही नहीं होता है, ये एक ड्रॉबैक है डायमेंशन का, करेक्ट? Yes, sir. दूसरा ड्रॉबैक ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस से आप कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। आप देखो हर क्वेश्चन में हम जो k की वैल्यू मानते थे ना, कहाँ गया k का वैल्यू? वेयर इज इट? यस, जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट भी लिखते हैं, राइट? बट हर Yes, बार sir. मैं आपको बोलता हूँ कि इस कांस्टेंट को इग्नोर कर दो, तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि आपको एग्जैक्ट फार्मूला नहीं मिलता है। देयर इज समथिंग मिसिंग व्हिच इज कॉल्ड कांस्टेंट। उस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट की जाती है। तो पता है दूसरा ड्रॉबैक ये है कि द डायमेंशनल एनालिसिस मेथड, हाउएवर the dimensional analysis method helps us to calculate the formula, but it does not tells us any information about the constants involved in the equation. Correct है बात? Yes, sir. समझ में आ गया? हालांकि Yes, sir. Yes, sir. tell me, anyone wants to say anything? तो ये दो ड्रॉबैक है डायमेंशनल एनालिसिस के। हालांकि ड्रॉबैक से आपको कुछ भी नहीं करना, बोर्ड्स एग्जाम के लिए होते हैं वो सारी चीजें। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एरर्स, another very important question, वहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया डायमेंशनल एनालिसिस, आपको इजी लगा। इज इट Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर अब आपका काम क्या है? अब अगले मोस्टली 2 डेज तक अभी फिजिक्स नहीं होंगे, 2 दिन बाद होगी फिजिक्स। तो 2 दिन आपके पास है, आपके जो भी मॉड्यूल्स हैं, एलन के मॉड्यूल है या डीसी पांडे है, आप उसको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो क्या करोगे? कर लो, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नेक्स्ट वीक हम एक डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे, तो वहां पे आपके जो भी डाउट्स हो आप पूछ लोगे। उस दिन कुछ पढ़ाएंगे नहीं, ओनली डाउट सॉल्विंग सेशन, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. तो आई एम वेरी मच क्लियर। आपके पास 2 दिन का टाइम है, यू कैन सॉल्व इट कंप्लीटली, ठीक है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब सवाल है, देखो मेरा काम हो गया, जितने कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे मैंने बता दिया आपको। अब तुम्हारा काम स्टार्ट होता है टू डू प्रैक्टिस, राइट? Yes, sir. चलो गाइस, ओके, आज के लिए इतना ही। हम सेशन को एंड करेंगे यहीं पे क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। किसी को कुछ पूछना है इन टुडेस क्लास? एनीवन हैज एनी डाउट्स? ओके गाइस, Thank बाय you, बाय, sir. टेक केयर, सी यू अगेन।